जो गुंडा की बात करता है, इससे बड़ा गुंडा कौन है देश में? निशिकांत दुबे से बड़ा कोई गुंडा है क्या? आम पब्लिक पूछे कि जंघिया और पैंट पहन करके जो है गंजी पहन के ये दिल्ली गया था, आज इतना पैसा कहाँ से कमा लिया? और इन्होंने जिस तरह से बातों को इस्तेमाल करता है गुंडा, एक सबूत दे सकता है क्या? एक सबूत दे सकता है निशिकांत दुबे? लेकिन हम निशिकांत दुबे का अगर कुंडली खोल दूंगा तो फिर उसको जवाब नहीं दे पाएगा। अब चले आते हैं संजय यादव जी। निशिकांत दुबे आए थे भागलपुर, उन्होंने कहा कि कहलगांव की सीट भारी मतों के अंतर से वो लोग जीत रहे हैं। हमने सवाल किया, कहलगांव में संजय यादव है जो गोड्डा से वहां से चुनाव जीत करके मंत्री हैं झारखंड सरकार में। ये जो भागलपुर है ना, ये भागलपुर ने आज तक जो है किसी दबंग या गुंडे आदमी को आगे नहीं बढ़ा। यहाँ के लोग बहुत शरीफ हैं और शराफत से अपनी जिंदगी जीते। उनका भी बेटा तो लंदन से पढ़ाई करके आया है, कहीं से भी पढ़ कर आया। आपकी इमेज क्या है? और आपकी जो इमेज है, यदि रजनीश खड़ा होता तो शायद मुकाबले में भी रहता। फादर की जो इमेज है एक दबंग आदमी की, तो वो फादर की इमेज के कारण ही हारेगा और मुझे लगता है कि वो तीसरे जगह पर रहेगा। देखिए, निशिकांत दुबे बड़बड़िया लोग हैं, उसके जुबान पे कंट्रोल नहीं है। जिस गुंडा की बात करता है, निशिकांत दुबे अपने गरिमा में झांक के देखे कि 2000 के पहले निशिकांत दुबे किसके मदद से यहाँ तक आया है, और जब जब भी निशिकांत दुबे को ज़रूरत पड़ा है तो संजय यादव ने मदद किया है। लेकिन किसी का वो विश्वास ही नहीं रहा। जिसको भी वो विश्वास के पात्र बनाया, उसी के साथ वो विश्वासघात किया। और आपको पता है कि इस चुनाव में गोड्डा में जो है ब्राह्मणों ने भी उसको गोड्डा से रगेदा, इसी कारण कि ये किसी का आज तक विश्वास पात्र नहीं बन पाया। हाँ, नया पैसा कमा लिया है, घमंड हो गया। गोड्डा ऐसा जगह पे इसके मुकाबले के कैंडिडेट नहीं मिलता है जो ये बराबर एमपी बन जाता है। लेकिन मैं चुनौती देता हूँ, जब वैसा वक्त आएगा तो निशिकांत दुबे को एक बार हम ही से लड़ना होगा और हम ही इसको पस्त करेंगे। और जो गुंडा की बात करता है, इससे बड़ा गुंडा कौन है देश में? निशिकांत दुबे से बड़ा कोई गुंडा है क्या? आम पब्लिक पूछे कि जंघिया और पैंट पहन करके जो है गंजी पहन के ये दिल्ली गया था, आज इतना पैसा कहाँ से कमा लिया? कहाँ से ले आया? आज कहाँ से इसके ऊपर आरोप लग रहा है? तो निशिकांत दुबे को बातों में संयम नहीं है, और यही कारण है जो इसका ये हाल होते रहा है। ठीक है, जीत जा रहा है, सौभाग्य है। इस बार तो गोड्डा में कहा था ना कि एक भी सीट नहीं जीतेगा मेरे लोकसभा में, कहाँ चला गया? अब तो गोड्डा से ही डिफीट दे दी उनको। आप बताइए ना, यही बात तो बोला था ना गोड्डा में कि गोड्डा लोकसभा में गोड्डा भी हारेगा, महागामा भी हारेगा, पुड़िया भी हारेगा, देवघर भी हारेगा, मधुपुर भी हारेगा। क्या हुआ? 6 में से 1 जरमुंडी। वो किसी तरह, अगर मेरा कैंडिडेट बादल पत्रलेख को अगर टिकट दिया जाता तो बादल पत्रलेख को ही टिकट दिया। लेकिन चूंकि उन्होंने जो एमपी चुनाव में थोड़ा सा जो इनसे साठगांठ कर लिया, इसके चलते उनकी हार हुई। और निशिकांत दुबे से साठगांठ नहीं करता तो उसकी हार नहीं होती, और ये बात पब्लिक फ्लैश हो गया था, इसके चलते हार हुई। नहीं तो छोबो का छोबो सीट हम लोगों ने जीते। तो हमें मालूम है, और इनको हम बचपन से जानते, जैसे मेरे को वो बचपन से जानता है। कई बार स्टेटमेंट भी दिया है उन्होंने कि संजय जी हमारा भाई है, पारिवारिक रिश्ता है। कैसा परिवार है तो समझ सकते हैं। तो आप गुंडा दबंगी तो नहीं ना आप कर रहे हैं, जो सब तक आरोप लगा रहे हैं कि माफिया है, ये है, तो क्या आप सच सच बता दीजिए टीवी प्रदेश के दर्शकों को। भाई, अगर गुंडा अगर रहते तो गोड्डा ऐसा बुद्धिजीवी गांव यादव है क्या वहाँ पर? कितनी ज्यादा संख्या? यादव की संख्या मेरा बहुत कम है, लेकिन गैर जातियों ने, ब्राह्मण जातियों ने, ब्राह्मण ने आपको वोट किया? 100% ब्राह्मण ने ही निशिकांत दुबे को रगेदा। पूछिए उनको, वो वीडियो बोलिए तो हम भेज देते हैं। साफ शब्दों में कहा कि आप जो है यहाँ से निकल जाइए, गोड्डा विधानसभा से बाहर जाइए। हम लोग इस बार सभी ने यहाँ पे लालटेन जलाएंगे, संजय यादव को वोट देंगे। क्योंकि संजय यादव बड़ा दावा हम नहीं कर रहे, सच्चाई है। आप चले जाइए, कोई भी ब्राह्मण गांव में चले जाइए, राजपूत के गांव में चले जाइए, आपको सीना ठोक के कहेगा कि हम लोग संजय यादव के साथ हैं और संजय यादव को वोट दिए हैं। क्योंकि संजय यादव व्यवहार कुशल है। हर पूजा पाठ, फंक्शन, ब्याह शादी, क्रिया श्राद्ध, जनेऊ कुछ भी होता है, अगर हम लोग उनको खाली बोल देते, खबर चला जाता है, तो चाहे उनकी पत्नी आ जाता है, बेटा आ जाता है, वो स्वयं आ जाता है, तो इससे बढ़िया लीडर हमको कौन मिल सकता? और क्या कोई नेता हम लोग को खाने देता है क्या? मेरी खर्ची चलाता है क्या?
लेकिन जो हमारे दुख सुख में शामिल हो गया तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। ये आज तक जो है 20 साल होने चला इनको, जो है एक वो जो है कोई फंक्शन में बता दे, किसी के यहाँ श्राद्ध में गया हो, किसी के यहाँ शादी में गया हो, किसी के यहाँ कोई भी खुशी में गया हो, हाँ ये जाते हैं, बड़े लोगों के घर जाते हैं, जो पूंजीपति लोग हैं, बड़े लोग हैं। लेकिन किसी गरीब के यहाँ बता दे तो किसी गरीब का एक गिलास पानी भी पिया हो, या किसी के शादी ब्याह कोई फंक्शन में खड़ा हो, किसी के दुख सुख में खड़ा हो, भाई मोदी की हवा है, मोदी की लहर में ये जीत जाते हैं। लेकिन इस बार मोदी की भी हवा नहीं चलेगा। गोड्डा के लोग इस बार बहुत सजग हो चुके हैं और इन्होंने जिस तरह से बातों को इस्तेमाल करता है गुंडा, एक सबूत दे सकता है क्या? एक भी सबूत? गुंडा का मतलब बुझते हैं कि छिनतई कर लेना, चोरी कर लेना, डकैती कर लेना, हत्या कर लेना, एक सबूत दे सकता है निशिकांत दुबे। लेकिन हम निशिकांत दुबे का अगर कुंडली खोल दूंगा तो फिर उसको जवाब नहीं दे पाएगा। मैं उसके कुंडली को सब चीज़ जानता हूँ। जानते हैं आप सब? सारा कुंडली उसका जानता हूँ। मैं बचपन से उसको जानता, बचपन से साथ वो 2000 में मैं रहा हूँ। अच्छा, मैं उनके साथ रहा हूँ और उसके हर बुरे वक्त पर मैं साथ दिया हूँ। लेकिन जब से ये MP बना है इसको अहंकार हो गया, घमंड हो गया। तो घमंड रावण का भी चूर हुआ था। ये रावण ना बने, नहीं तो फिर कुंडली खोल दीजिएगा आप। कुंडली खोल दूंगा और चकनाचूर कर दूंगा।